कुछ समय पहले नथिंग ने अपना पहला प्रोडक्ट एयर वन कर दिया था लॉन्च। कुछ लोगों का मानना था कि कंपनी ने बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट की, उसकी जरूरत नहीं थी। कुछ लोगों का मानना था नहीं, हाइप जरूरत है क्योंकि एक नया प्रोडक्ट आ रहा है, एक नया ब्रांड आ रहा है और मार्केट में अपनी पकड़ करने के लिए, ताकि थोड़ी जल्दी पकड़ मजबूत हो जाए, उसके लिए हाइप की जरूरत थी। लेकिन आज के इस वीडियो में हम ये बात नहीं करने वाले कि नथिंग ने जो हाइप क्रिएट की, करनी चाहिए थी नहीं करनी चाहिए थी। हम बात करने वाले हैं इस प्रोडक्ट का एक डिटेल व्यूज के बारे में कि हम लोग ने इस प्रोडक्ट को काफी टाइम से यूज कर रहे हैं और रिव्यूज भी दे दिए हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारा कैसा एक्सपीरियंस रहा उसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ फ्रेंड्स यहां पर ये बता दें कि आपको यहां पर एक व्यू नहीं मिलेंगे, आपको 3 डिफरेंट व्यूज मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का टेक भाई टेक का नया वीडियो। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप और वक्त हो चुका है टेक बाय टेक का। और जैसे कि मैं आपको बताया था कि आज हम बात करने वाले हैं नथिंग एयर वन की। कंपनी की तरफ से अनाउंसमेंट हो चुकी है। आपके अगर खरीदना है तो आप इसको 17 अगस्त से खरीद सकते हैं जब ये सेल पे जाएगा। लेकिन उससे पहले आपके डिसीजन मेकिंग में हम चाहते हैं कि थोड़ी और मदद कर दें, आपको और डिटेल व्यूज दे दें इस प्रोडक्ट के बारे में। और आज के वीडियो में हम काफी फोकस चर्चा करेंगे, फोकस डिस्कशन करेंगे, जहां पर हम बात करेंगे ट्रांसपेरेंसी वाले एंगल की, हम बात करेंगे ऑडियो क्वालिटी की, कॉल्स के लिए या फिर म्यूजिक के लिए। उसके अलावा हम बात करेंगे फीचर्स के ऊपर, जो ANC फीचर है नथिंग एयर वन में कैसा है वो। और फाइनली हम बात करेंगे कि ये जो प्रोडक्ट है ये आपको उस प्राइस रेंज में जो मिल रहा है सही है या फिर आपको ऑल्टरनेटिव्स देखने चाहिए। मैं हूं संदीप और मेरे साथ है नंद गोपाल राजन, जो कि हैं एडिटर ऑनलाइन इंडियन एक्सप्रेस, और निमिष दुबे। सो नंदू, सबसे पहले मैं आप ही से स्टार्ट करता हूं। प्रोडक्ट जब लॉन्च हुआ था सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसके बारे में बोली जाती है ट्रांसपेरेंसी, डिजाइन के लेके। इसमें कोई चीज आपको अच्छी लगी और क्या चीज बुरी लगी? पहले तो संदीप मुझे ये बोलना है कि आई हैव नथिंग टू से। मुझे ये बोलने के लिए लेकिन यार ये नाम मुझे पहले बहुत अजीब लगा था। लेकिन आई थिंक ये मतलब हम डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले तो मैंने सवाल पूछा कंपनी से कि ये नाम क्यों है, और इसका इंटरेस्टिंग बहुत ही आंसर है इसका इंटरेस्टिंग, क्योंकि उन्होंने बोला कि देखो उनका कॉन्सेप्ट टेक्नोलॉजी का ये है कि टेक्नोलॉजी पीछे हट जाना चाहिए, मतलब it should just go away, there should be nothing there, as in so वो कॉन्सेप्ट है उनका बेसिकली। और अगर ये सुनने के बाद अगर आप डिजाइन देखोगे तब आपको डिजाइन में भी थोड़ा बहुत आपको समझ में आएगा कि ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। सो बेसिकली दैट द टेक्नोलॉजी शुड इटसेल्फ वैनिश, राइट, एंड लीव नथिंग। सो ये ट्रांसपेरेंसी भी है। ये लोग दिखाना चाहते हैं कि टेक्निकली मतलब ईयरफोन के अंदर क्या है। और अगर आप देखोगे, और मैंने तो काफी ईयरफोन अब तक देखा है, ये कभी नहीं देखा मैंने। दिस इज कंप्लीटली सी, ये करने के लिए थोड़ा सा गट्स भी चाहिए आपको, राइट, बिकॉज देन एवरीथिंग। अगर आप हिंदी में क्या कहावत है कि शीशे के घरों में रहने वाले लोग आप पत्थर तो नहीं फेंकते लेकिन नंगे भी नहीं घूम सकते, राइट। तो उस हिसाब से आपको जो भी आप प्रोडक्ट यूज करोगे, उसके अंदर जो भी यूज करोगे, वो आपको एकदम हाई क्वालिटी चीज यूज करना पड़ेगा। और इसमें आप देखोगे आपको माइक्स दिखाई देता है, 2 माइक आपको दिखाई देता है, अंदर का कुछ सर्किटरी दिखाई देता है। इनफैक्ट बॉक्स भी आप देखोगे, जैसे इसका बॉक्स है तो बॉक्स के अंदर आपको दिखाई देता है कि ईयरफोन्स, और आप बाहर से डिसाइड कर सकते हो कि आपका लेफ्ट और राइट कौन सा है, क्योंकि इसको इन्होंने कलर कोड कर दिया है, इंटरेस्टिंग, राइट। और बाहर से आपको पता चलता है कि ये चार्ज हो रहा है कि नहीं चार्ज हो रहा है। सो मुझे ओवरऑल एक कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा लगा, ये ट्रांसपेरेंसी वाला। नाउ सो ये डिजाइन कॉन्सेप्ट है, और मुझे लगता है कि इनके आगे जाते हुए भी काफी प्रोडक्ट्स में ये ट्रांसपेरेंसी वाला फंडा आएगा, राइट। नाउ अगर आप देखो, बहुत ही यूनिक चीज है, अभी कोई नहीं कर रहा है। लेकिन अगर आप कोई फोन देखोगे किसी को, अगर आपने देखा होगा फेसबुक पे एड्स आते हैं कि आप अपने फोन का बैक कवर इस टाइप का कर सकते हो, और ये सब लाइक जिसमें फोन का दिखाई देता है, बट वो फेक होते हैं। लेकिन अगर कोई फोन ऐसे दे दे आपको जिसमें बैक दिखाई देता है, सो इंटरेस्टिंग होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और नंदू, यहाँ पर जो मुझे लगता है कि डेफिनेटली
ईयरबड्स में ये लोग पहले नहीं हैं जिन लोगों ने ट्रांसपेरेंसी लेकर आए हैं, और भी लोगों ने कुछ कुछ हद तक ट्रांसपेरेंसी ट्राई की है, कुछ ने वायर्ड में की है, कुछ ने इवन एंट्री लेवल के आपको बड्स मिलते थे या ईयरफोन्स मिलते थे उनमें मिलती थी। लेकिन अगर केस की बात कर लें, डेफिनेटली ये पहली बार है किसी ने ट्राई किया है कि ट्रांसपेरेंस आपको कवर दिया है जिसमें आपको डिजाइन पे ध्यान रखा गया, और डिजाइन ऐसा कि जो अंदर के ग्रू बने, जो मिकी माउस वाला डिजाइन बनता है, अगर हम कवर को खोल दे तो ऐसा लगता है कि मिकी माउस भैया बैठे हुए हैं वहां पर, दो आंखें, ये नाक है। तो इन सब की इंपॉर्टेंस है, एक बटन का इंपॉर्टेंस है ताकि वो राइट तो जो मिकी माउस की जो आंखें हैं वो बेसिकली इसलिए हैं ताकि वो आपके बड्स को अंदर होल्ड करके रख ले, ताकि वो अपनी जगह से हिले ना। दूसरा वाला भी इसी काम पे आता है, लेकिन डिजाइन अच्छा है, लेकिन लॉन्ग रन में जो मुझे लग रहा है कि ये जो इसका केस है ना, इसमें आपको स्क्रैच मार्क्स काफी नजर आएंगे। और ये मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि जब ये बड्स आए थे, जब अनाउंसमेंट आई थी और हम सब लोग के ऊपर एम्बार्गो लगा था, हम कुछ बोल नहीं सकते थे, तो नई नवेली दुल्हन की तरह इसको संभाल के रखा था, कहीं पर भी कोई स्क्रैच ना पड़े, जेब में डालने से पहले चेक कर लिया कोई सामान और तो नहीं पड़ा हुआ है। फिर जैसे जैसे रिव्यू के दिन हो गए, फिर इसको एकदम प्यार से, एकदम जिसे कहते हैं ना देहाती तरीके से यूज करना स्टार्ट किया, और अब इसके ऊपर स्क्रैचेस नजर आने लग गए हैं, आगे भी पीछे भी, और आने वाले वक्त में और स्क्रैचेस आएंगे। ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी वाले डिजाइन में थोड़ा इशू लग रहा है। निमिष, आपको क्या लगता है? संदीप, TWS में पहली बार देख रहे हैं, इतना ट्रांसपेरेंसी पहली बार देख रहे हैं हम लोग। फोन्स में शायद Xiaomi ने कोई शायद Mi 10 का एक्सप्लोरर एडिशन कोई था पीछे, उसमें शायद ट्रांसपेरेंट बैक एडिशन के साथ था, बैक किया था, वो बहुत रेयर था, वो तो जैसे कलेक्टर्स आइटम होता है ना, वो कंज्यूमर्स के लिए था नहीं। तो हाँ, ये बहुत अलग किस्म की डिजाइन है, और ये इम्पोर्टेंट है मुझे लग रहा है TWS सेगमेंट में, क्योंकि TWS में अगर आप देखिए तो डिस्टिंक्शन करना बहुत मुश्किल था। आप कई ज्यादातर को देखेंगे तो दो तरह के होते हैं, एक तो एकदम होते हैं जो डॉट्स की तरह होते हैं, जिनमें कान के अंदर स्टार्स की तरह फिट हो जाते हैं, और दूसरे होते हैं जिनमें थोड़ा सा स्टिक होता है, दूर से आपको पता नहीं चलेगा कौन सा है। तो ये जो है, ये आप दूर से भी देखिएगा तो फिलहाल इस वक्त मुझे लग रहा है इसको कॉपी किया जाएगा, ये डिजाइन अच्छी है तो भाई, इमिटेशन इज द मोस्ट सिंसियर फॉर्म ऑफ फ्लैटरी इत्यादि इत्यादि। लेकिन फिलहाल ये सबसे डिस्टिंक्ट TWS है। तो अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं TWS पहना हूं और कोई जाने कि मैं ये पहना हूं, if somebody wants to know I'm wearing nothing, तो ये उस मामले पे ये पहला शायद TWS है, मैं कहूँगा काफी टाइम है जो इतना डिस्टिंक्ट है। क्योंकि एयरपोर्ट्स भी जब आए थे लोगों ने कहा था एयरपोर्ट्स में डिजाइन में क्या है, एयरपोर्ट्स का वायर दिया है आपने, ये काफी अलग है। बिल्कुल बिल्कुल। अब बात कर लेते हैं ऑडियो के बारे में। ऑडियो में निमिष, आपको अगर कॉल्स को छोड़ दें, पहले हम बात कर लेते हैं म्यूजिक क्वालिटी की। आपका फीडबैक क्या रहा, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? देखिए, अपने दाम के अनुसार साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है, साउंड क्वालिटी काफी अच्छी है। और खास बात यह है कि हम आमतौर पे देखते हैं 6,000 रुपए के आसपास में जहाँ नथिंग ईयर वन है, वहाँ थोड़ा बेस हेवी साउंड आता है। यहाँ इन लोगों ने एक स्वीडिश कंपनी है, ट्यूनिंग की है इसकी, तो काफी बैलेंस ट्यूनिंग है, तो ऐसा नहीं लगता है कि बेस ओवरवेल्म कर रहा है। क्लैरिटी काफी है, जो कि इस पॉइंट पे, इस प्राइस पॉइंट पे बहुत कम मिलती है। क्लैरिटी काफी है, 11.6 mm ड्राइवर यूज की है, तो वॉल्यूम भी जो मिलता है आपको वो काफी हाई वॉल्यूम मिलता है, हाई वॉल्यूम पे डिस्टॉर्शन नहीं होता है। तो मैं कहूँगा कि वेल अबव एवरेज। अब एकदम एक्सेप्शनल कहना शायद उचित नहीं है, लेकिन दाम भी देखिए 6,000 के लायक। ऐसा साउंड शायद आपको आमतौर पे ये कंपैरेबल है 8,500-9,000 रुपए की TWS साउंड के साथ, जैसे एनको एक्स का साउंड है या XB700 है सोनी का, उससे कंपैरेबल है काफी आराम से। राइट। और कॉल क्वालिटी में कैसा लगा आपको? कॉल क्वालिटी संदीप, एक्चुअली कॉल क्वालिटी का देखा जाए जब काम करता है तो कॉल क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये मैं कहूँगा एयरपॉड्स के बहुत पास आ रहा है, और ये कहना काफ़ी बड़ी बात है क्योंकि एयरपॉड्स गोल्ड स्टैंडर्ड है। एयरपॉड्स 14,000 रुपये के हैं, ये जो है 6,000 रुपये का है। तो उसके अगर देखा जाए तो उस मायने में कॉल क्वालिटी बहुत अच्छी है। हाँ, एक इशू ये है कि कभी कभी बड्स जब केस के अंदर होते हैं तो ऑटोमेटिकली फोन कनेक्ट कर जाते हैं, तो आपका कॉल वहाँ ड्रॉप हो जाता है एकाएक। ये थोड़ा बग सा है, अटपटा सा हिसाब है,
लेकिन जब बिल्कुल count निमिष, करता बग्स है, के बारे में, बग्स के बारे में आगे बात करेंगे, जहां पर हम डिटेल में एक एक बग के बारे में टॉपिक उठाएंगे। लेकिन नंदू, आपको क्या लगता है, ऑडियो क्वालिटी कैसी है और कॉल क्वालिटी आपको कैसी लगी? हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज मेरे पास ये जब आया, जब मैं इसको रिव्यू कर रहा था, मेरे पास एक ईयरफोन और था जो वायर्ड ईयरफोन्स थे। वो थे सेनाइजर के IE900। अब इस टाइम पे कुछ और भी हो रहा था, वो था कि एप्पल ने इंडिया में लॉसलेस लॉन्च किया था, राइट? तो वायर्ड जो है बेसिकली लॉसलेस के लिए बेस्ट होता है। वो प्रिफर, मतलब क्योंकि अगर आप ब्लूटूथ के थ्रू सुनोगे तो लॉसलेस नहीं है, टेक्निकली कुछ तो लॉस होगा क्योंकि आप वायर्ड नहीं है। तो मैंने ये वायर्ड ईयरफोन्स IE900 का सुना, बहुत ही मतलब सुंदर चीज है मतलब। लेकिन आपको मैं ये बता दूं, IE900 का कॉस्ट है करीबन 1,30,000 रुपए। इन ईयर ईयरफोन्स है 1,30,000 रुपीज। नाउ ये सुन के उसका रिव्यू जो मैंने बहुत दिल से प्यार से लिखा है, उसके बाद वो उसके बाद ये यूज करने में मुझे वो एक लेवल डिप करना चाहिए ना, ऐसे वो नहीं फील हो, राइट? वो काफी मतलब इट इज वेरी वेरी क्लोज टू व्हाट यू विल फील इन अ वायर्ड वेरी हाई क्वालिटी थिंग। ऑफ कोर्स इट इज नॉट एन एयरपॉड और ये, बट जैसे निवेश कह रहा था, और हमने ये पहले भी डिस्कस किया है कि एक क्लियर कोरिलेशन है प्राइस और ऑडियो क्वालिटी में। लेकिन ये जो 6,000 की ईयरफोन है वो आपको 6,000 से ज्यादा का ऑडियो क्वालिटी दे रहा है। आपको वैसे देख लीजिए बस, मतलब आपको 9,000 या 10,000 ऑडियो क्वालिटी मिल रहा है मेरे ख्याल से। वो बिकॉज इट इज इक्वल टू कोई अगर आपने 10,000 का ईयरफोन खरीद के आपको अच्छा TWS का एक्सपीरियंस मिला, तो ऑडियो क्वालिटी उस रेंज में है। और सबसे बड़ी चीज, इस प्राइस पॉइंट में यूजुअली न्यूट्रल नहीं होता है, ये मोर और लेस न्यूट्रल है कि जब बेस, मतलब ऑडियो में बेस होता है तब आपको बेस फील करने को मिलेगा, लेकिन ये नहीं कि हर चीज बुम चिक नहीं आ रहा है, राइट? तो वो मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लगा उसमें। और मैं जनरली बहुत बेस पसंद नहीं करता हूँ, मैं बेबी नहीं हूँ, राइट? ये ओवरऑल मुझे न्यूट्रल पसंद आता है, तो उसमें मुझे ये काफी अच्छा लगा। जैसे अगर आपको वोकल हेवी चीजें सुनना है और बेसिकली आपको कॉल्स करना है, और हम लोग ईयरफोन्स आजकल पहनते ही रहते हैं, राइट? कॉल में चले गए हैं, उसके बीच में कहीं आप थोड़ा वॉक कर रहे हो तो शायद आपने म्यूजिक सुन लिया, राइट? मुझे तो म्यूजिक सुनने का चांस बहुत कम मिलता है, एक्सरसाइज करते वक्त ही मिलता है। नाउ एक और चीज ये आप एक्सरसाइज में भी पहन सकते हो, अच्छी तरह से फिट में रहता है और स्वेट कम नहीं है, ये IPX सर्टिफाइड है, राइट? नाउ सो ओवरऑल मुझे ऑडियो क्वालिटी अच्छा लगा। लेकिन मैंने रिव्यू लिखा, उसके बाद मुझे थोड़ा सा शायद सॉफ्टवेयर बग टाइप का लग रहा है कि कभी कभी कॉल क्वालिटी में इश्यू आता है, नॉट बिकॉज ये, बट कुछ कनेक्टिविटी टाइप का प्रॉब्लम है। तो वो, ये मैंने पहले भी शायद बोला है, मेरे घर में बहुत ज्यादा इंटरफियरेंस है वायरलेस का, और ये वायरलेस ईयरफोन्स के लिए हमेशा एक प्रॉब्लम होता है कि जब बहुत ज्यादा वायरलेस वेव्स होते हैं तो ये थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। मुझे लग रहा है कि वो कंफ्यूज हो रहा है यहाँ पे। That is the problem with when you go into a more budget segment, because everything cannot be top notch. बिल्कुल बिल्कुल। और नंदू, निमिष, मैं यहाँ पर ये बोल कहूंगा, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, जो कॉल क्वालिटी थी डेफिनेटली ये बहुत अच्छी थी। अपने अगर सबसे पहले प्राइस रेंज की बात कर ले, 5,000 के आसपास जितने भी TWS है प्लस माइनस 2,000, उनसे बहुत ही बढ़िया थी। और जैसे आपने एप्पल का बात किया था, मैं एप्पल की बात कर सकता हूं, मैं शेनाइजर की बात कर सकता हूं, मैं जाबरा की बात कर सकता हूं। कॉल क्वालिटी में डेफिनेटली उनसे बेटर लगा, मुझे क्लैरिटी बेटर लगी। लेकिन जैसे नंदू बता रहे थे, बीच बीच में 19-20 हो जाता है, कहीं ना कहीं अटकने लगता है, बट ओवरऑल कॉल क्वालिटी डेफिनेटली बेटर थी। म्यूजिक की बात कर ले तो मुझे, जैसे आप दोनों ने कहा, मेरा भी वही है कि मुझे पर्सनल चॉइस मेरी ये है कि मुझे वो ढिंचाक गाने इतने पसंद नहीं आते हैं। मुझे वो वाले अच्छे लगते हैं जिसमें नॉर्मल से सूदिंग से गाने होते हैं, जैसे जो बोल है ना, बोल पे ज्यादा फोकस होता है। उन लोग को ये वाला जो इसका साउंड सिग्नेचर है वो पसंद आएगा। क्योंकि अगर हम इसको कंपेयर करें बाकी TW जो इस प्राइस सेगमेंट में आगे पीछे आ रहे हैं, वो लोग जैसे हमें डेमो करके दिखाया था नंदू ने, वैसा वाला फील इसमें थोड़ा सा कम नजर आएगा, ढिंचाक वाला फील कम नजर आएगा, लेकिन क्लैरिटी पे काफी फोकस किया गया है। सो निमिष, अगली बात कर लेते हैं। इन लोगों ने अपना ऐप भी दिया है, ऐप के जरिए आपको फर्मवेयर अपडेट्स ही मिल जाएंगे, लेकिन उसके अलावा आप अपने बड्स को कंट्रोल भी कर सकते हैं। आपको क्या लगता है, जो ऐप दिया है एकदम परफेक्ट है या कुछ कमियां नजर आ रही थी आपको? संदीप, ऐप की डिजाइन पे एक बात है कि
कुछ लोगों को पसंद आएगी, कुछ लोगों को नहीं पसंद आएगी। काफ़ी मिनिमलिस्टिक ऐप है, कॉम्प्लिकेटेड ऐप नहीं है। तो जैसे इन्होंने आपको इक्वलाइजर्स दिए हैं, तो उन्होंने आपको ग्राफ पे मूव करने के लिए नहीं दिया है, उन्होंने इसलिए कह दिया है अच्छा ये बेस हेवी होगा या ट्रेबल हेवी होगा या वॉइस पे ज़्यादा फोकस्ड होगा, आप उसमें से चूज कर सकते हैं। तो कुछ लोगों को ये पसंद नहीं आएगा, कुछ लोग चाहेंगे अरे नहीं हमें ज़्यादा कंट्रोल चाहिए, तो उन लोगों को ये पसंद नहीं आएगा। लेकिन जहाँ तक मुझको लगता है अभी तक आपकी परफॉर्मेंस काफ़ी ठीक रही है। आप ANC वहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं और फॉर्मवेयर अपडेट्स आ रहे हैं, ये काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि जहाँ तक मैं देख रहा हूँ मैंने अभी तक केवल एक कंपनी को फॉर्मवेयर अपडेट से बहुत मेहनत करते हुए देखा है, वो है जाब्रा। जाब्रा एक्चुअली ने ANC डिलीवर किया था अपने आई थिंक 75D पे थ्रू सॉफ्टवेयर अपडेट, जो कि सुनने में अजीबोगरीब लगता है कि भाई ऐसा हो भी सकता है, उन्होंने कर दिखाया था। तो फॉर्मवेयर अपडेट्स इसके थ्रू आएंगे, ये काफ़ी अच्छी बात है। एंड्रॉयड पे है, iOS पे है, बेसिक है, बहुत आसान है यूज़ करने में। और मुझे लगता है थोड़ा और किया जा सकता था, लेकिन थोड़ा और किया जाता तो लगता कि यार भीड़ भाड़ हो गई है। बिल्कुल। नंदू, आपको क्या लगा, ऐप में कुछ और करने की गुंजाइश थी या जितना है बहुत बढ़िया है? नहीं, मुझे ये मिनिमलिस्ट चीज एक्चुअली अच्छा लगा, बिकॉज लोगों को कंफ्यूज नहीं करेगा ये। बिल्कुल सी अगेन ये सी आपको बहुत सारे फीचर्स चाहिए अगर आप एक 25,000 रुपए का सेनाइजर का ईयरफोन खरीद रहे हो, राइट? बिकॉज देन वो उसका सेंस बनता है और उस टाइप के यूजर को केटर कर रहा है। 6,000 के आपके मैक्सिमम यूजर्स जो है बहुत ही बेसिक यूजर्स होंगे, जिनको अच्छा ऑडियो क्वालिटी चाहिए, अनकॉम्प्लिकेटेड ये है, उनको बताओगे कि पॉप है या ये इक्वलाइजर सिंपल होना चाहिए, मतलब इट इज बेसिकली लाइक अ पॉइंट एंड शूट कैमरा, उस टाइप का होना चाहिए। मतलब उसका डीबी लेवल ऊपर नीचे सब करने वाले लोग बहुत कम होते हैं, वो समझने के लिए। लेकिन मुझे वो समझ में आता है क्योंकि 20 भी नहीं, 30 साल पहले जो म्यूजिक सिस्टम हमारे घर में होता था उसमें वो होता था मैनुअली, राइट? दैट इज द ओनली रीजन इक्वलाइजर समझ में आता है, राइट? बहुत सारे लोगों को इक्वलाइजर नहीं समझ में आता है बिकॉज हमने इसको ऊपर नीचे सारे लेवल पे करके देखा है, राइट? तो वो पता है कि कब उसका बेस हाई होता है, कौन से शेप में आपको एक न्यूट्रल इफेक्ट मिलता है, ये सब पता चलता है। सो आई डोंट थिंक ये उसमें ये है। सी अगेन ऐप है, आप कभी भी अपडेट कर सकते हो, राइट? और जो फीचर आपको चाहिए आप दे सकते हो। फॉर अ स्टार्ट आई थिंक इट्स अ प्रीटी डिसेंट ऐप। राइट। मेरी भी जो ओपिनियन है वो सेम है, आप दोनों से मिलती जुलती है कि बहुत मिनिमलिस्टिक रखा हुआ है और आम आदमी के लिए एक ऐसा ऐप दिया है जो देख के संतुष्ट हो जाए, कंफ्यूज ना हो जाए, पुरानी नोकिया की याद दिला देता है कि एकदम क्लीन इंटरफेस रखा हुआ है, ज्यादा भरमार नहीं डाली हुई है। अब बात कर लेते हैं ANC के ऊपर। निमिष, आपको क्या लगा, ANC जो इसमें दिया गया हुआ है काफी कारगर है या कुछ कमियां हैं? संदीप, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ANC जो है शायद मैं कहूँगा सबसे कम इम्प्रेसिव फीचर इसका है। साउंड क्वालिटी का देखिए अच्छी है, डिज़ाइन बहुत यूनिक है, कॉल क्वालिटी अच्छी है। ANC जो है अगर आप बहुत ज़्यादा नॉइजी कंडीशन है, अगर आप कंपेयर कर रहे हैं, अब क्या कहा जाए, प्रॉब्लम यहाँ आपने शुरू में जो हाइप की बात की थी वहाँ आ जाती है। अगर आप 6,000 की TWS के लिए के एंगल से देखिए ANC है, 6,000 का TWS है, इसके लिए क्या ANC अच्छा है? तो कहूँगा हाँ, एकदम अच्छा है। क्योंकि दूसरा हमारे पास स्टैंडर्ड क्या है, ओप्पो इनको W51 है जो अबाउट 5,500 के आसपास आता है, 5,000 के आसपास आता है, उसमें ANC है। उसके ANC से ये एक काफ़ी 2-3 कदम आगे है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं इसे आप कार में लगा लीजिएगा और एकाएक से कुछ बंद हो जाएगा, वो नहीं होने वाला। आपको जो ओवर द ईयर वाले हेडफोन्स पे जो मिलता है वो आप नहीं मिलने वाला। आपको एयरपॉड्स की तो हम लोग बात ही नहीं करेंगे, एयरपॉड और सोनी की बात हम लोग नहीं करेंगे। लेकिन मैं कहूँगा आप फैक्टर कर लीजिए, ये दाम इतना है, उसके लिए हल्की फुल्की अगर बाहर नॉइज हो रही है, जैसे आप कैफे में बैठे हैं, थोड़ी सी बातचीत बाहर हो रही है, उसे ये दबा देने में पूरी तरह सक्षम है। तो मैं कहूँगा यूजेबल ANC है, एक्सेप्शनल नहीं है लेकिन यूजेबल है। और एक्सेप्शनल इसीलिए बात हो रही है क्योंकि इन्होंने हाइप ज्यादा कर दी थी, वरना 6,000 के लिए अच्छा है ANC। राइट। नंदू, आप निमिष की बात से सहमत हैं या आप इसमें कुछ और ऐड करना चाहेंगे? बिल्कुल सहमत हूँ। सो हाई क्वालिटी ANC जब आप यूज करते हो ना, तो उसको ईयरफोन्स आप कान में लगाते हो तो एकदम से एक ऐसे फील आता है कि आवाज निकल गया है दुनिया से, राइट? एक नेगेटिव स्पेस में आप चले जाते हो, एक सेक्शन टाइप का आपको फील होता है, वो इसमें नहीं है। बट ऑब्वियसली ये 6,000 रुपए का हेडफोन है, तो मेरे तो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, जैसे निमिष ने बोला, अगेन जैसे मैंने कहा, ऑडियो क्वालिटी बेटर देन से व्हाट यू विल एक्सपेक्ट फॉर 6,000।
ANC also better than what you'll expect for 6,000. जो मेरा एक्सपीरियंस है ANC में इस प्राइस रेंज में वो क्या वो उसके कंपैरिजन में काफी बेटर है, काफी बेटर है. इट कैन बी बेटर बट अगेन 6,000 रुपए में आप क्या क्या कर लो. राइट. सो फाइनली अब बात कर लेते हैं बग्स के ऊपर, जो जो इश्यूज हमें इस TWS में लग रहे हैं. सो जो मुझे एक इशू लग रहा है कि मैंने TWS निकाल दिए, बॉक्स में रख दिए, लेकिन फिर भी उसके बाद कोई कॉल करता हूं तो वो डिस्कनेक्ट नहीं दिखाते हैं. तो फिर मैं देखता हूं, मैं तो भाव कर रहा हूं, अरे भैया कौन है कुछ, लेकिन फिर मोबाइल देखता हूं, अबे यार ये ब्लूटूथ ऑन है, तो मुझे ऑफ करना पड़ता है और फिर मैं कॉल पे आगे जाता हूं. ये मुझे एक थोड़ी प्रॉब्लम लग रही है. निमिष, आपको कुछ ऐसा लग रहा है या इसके अलावा कुछ और? देखिए, जो प्रॉब्लम आपने कही थी केस वाले के साथ, वो तो मुझको भी, उसका अनुभव मुझे भी है. मुझे लग रहा है शायद उसके कनेक्टर्स जो हैं वो थोड़ा सा हिल जाते हैं. इसके अलावा कभी कभी जो होता है संदीप, बग्स एक्चुअली देखिए तो मैं ये नहीं कहूँगा काफ़ी है, लेकिन थोड़े अनयूजुअल है थोड़ा. तो जैसे कभी कभी साउंड गायब हो जाता है, एक पॉइंट से साउंड गायब हो जाता है, एकदम बंद नहीं होता, एक से गायब हो जाता है और 1 सेकंड के अंदर वापस आ जाता है, लेकिन गायब हो जाता है. इसके अलावा ANC जो आपके जेस्चर कंट्रोल्स होते हैं, ट्रिपल टैप वाले, वो सब, उसमें वॉल्यूम कंट्रोल बहुत बेहतर काम करता है. आप स्लाइडर फिंगर करिए, एकदम बहुत ब्यूटीफुल वॉल्यूम कंट्रोल काम करता है. बाकी जो जेस्चर्स होते हैं कि आप ट्रांसपेरेंसी मोड इनेबल करना चाहते हैं, ANC इनेबल करना चाहते हैं, वो कभी होता है कभी नहीं होता है. तो मैं कहूँगा छोटे मोटे जेस्चर्स हैं. और हमने ऐप की भी बात की थी, तो कितनी अच्छी बात है ऐप है, और आखिरकार पे OnePlus क्या है जो अपडेट्स के देवता हैं, तो आई एम श्योर अपडेट का भी होगा. अभी तो डिवाइस अभी तो सेल भी नहीं शुरू हुआ है. एग्जैक्टली, अभी तो दिन बाकी है. तो होपफुली जो कंज्यूमर्स के प्रोडक्ट आएंगे, जो चीजें शायद हम हाईलाइट कर रहे हैं, वो शायद तब तक रेक्टिफाई हो जाए. नंदू, आपको कोई प्रॉब्लम नजर आई जेस्चर्स के साथ या फिर बड्स के साथ? छोटे मोटे प्रॉब्लम्स तो है, लेकिन मैं इसमें एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ. मुझे जब डिवाइस दिया गया था, मुझे क्लियरली बोला था ये प्री प्रोडक्शन डिवाइस है, और जो ऐप मैं यूज कर रहा हूँ वो ऐप भी मैंने स्टोर से नहीं डाउनलोड किया है, वो मेरे पास सेपरेट आया है iOS के लिए भी. सो मेरे ख्याल से मुझे उस पर कमेंट करना सही नहीं है, राइट. मतलब आई शुड नॉट बी कमेंटिंग ऑन इट. जो निमिष ने एक्सपीरियंस किया है वो प्रॉब्लम मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ है. मुझे ये होता है कभी कभी मैं किसी से बात कर रहा हूँ तो एकदम वो टेक्नो म्यूजिक में चला जाता है कि वो कि मेरा आवाज रीमिक्स होके जा रहा है उधर और उनका आवाज रीमिक्स होके आ रहा है इधर. ये एक होता है, और ये कभी 1-2 सेकंड के लिए ऑफ हो जाता है और इमीडिएटली वापस आ जाता है. ये दोनों इश्यूज है, ये दोनों इश्यूज है. तो मैंने बोला शायद मेरे घर के वायरलेस कंडीशन की वजह से होगा, राइट. पहला वाला मुझे लगता है कि सॉफ्टवेयर बग है, और मैं अभी जैसे बात कर रहा हूं, मैं एक अपडेट मार रहा हूँ, उसमें नया अपडेट आया है सॉफ्टवेयर. राइट. सो जैसे कि नंदू बता चुके हैं कि एक अपडेट आया है, अपडेट मार रहा हूं, तो आई थिंक इस वीडियो के बाद हम भी मार लेंगे, क्योंकि हम भी सेम कश्ती में सवार हैं. हमारे पास ये प्री प्रोडक्शन यूनिट है, और बोला, और जो हमने भी ऐप डाउनलोड किए, एपी के लिंक वहां से आया था. सो अब फाइनली संक्षिप्त में निमिष, 5,000 का बजट, क्या नथिंग एयर 1 के लिए कंज्यूमर को जाना चाहिए या नहीं? हाँ या ना? 6,000 का बजट संदीप. 6,000 जी हाँ. 5,999 17 तारीख. बाटा प्राइसिंग जिसे हम लोग कहते हैं, बाटा प्राइसिंग 99.99 हमेशा. जी हाँ जी संदीप, 6,000 का बजट है. एक्चुअली अगर आपके पास 5,000 का भी बजट है तो मैं कहूँगा जरूर सोचने लायक है. मैं कहूँगा अपने कैटेगरी में सबसे अच्छों में से एक है. जो कंपटीशन में से मिलता है, शायद गैलेक्सी बड्स का जो एक पुराना एडिशन था जो 15,000 का था, वो 5,000 में बिक रहा है. तो मुझे लग रहा है साउंड क्वालिटी में वो इससे थोड़ा बेहतर है. AKG ट्यून्ड है वो, लेकिन इसे उसमें बाकी सब फीचर्स ये नहीं है. आपकी ANC नहीं है, इतनी अच्छी बैटरी लाइफ नहीं. हमने बैटरी लाइफ के बारे में बात नहीं किया. लगभग 10 घंटे आपको इससे मिल रहे हैं, 30 घंटे केस पे मिल रहे हैं. तो ये सब आपको नहीं मिलेगा 6,000 पे इस समय. इससे बेहतर TWS शायद आपको नहीं मिलेगा. So, नंदू, मैं आपसे डिफरेंट क्वेश्चन पूछता हूँ. निमिष ने बोल दिया 5,000 का बजट है तो आप इसके लिए चले जाइए. मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर 5,000 का बजट है, वो कौन से कंज्यूमर से जिन्हें ये TWS नहीं पसंद आएंगे? अगर आप TWS कान में बिना म्यूजिक का नहीं लगाते हो, ये आपके लिए यूज केस नहीं है.
तो आपको ये क्या कोई भी और TWS नहीं लेना चाहिए जिसमें ANC हो, राइट? मेरे ख्याल से TWS विद ANC ऐसे लोगों को लेना चाहिए जिनको बिना म्यूजिक का भी ईयरफोन लगाने का आदत है या जरूरत है। मुझे कभी कभी कॉन्सेंट्रेट करने के लिए घर में बच्चे के साथ लगाना पड़ता है, तो ये यूज केस है मेरे ख्याल से ये। तो उसमें आप सोचिए, उसमें आपको 6,000 रुपए में एक ईयरफोन मिल रहा है जिसमें म्यूजिक और कॉल क्वालिटी भी अच्छा चलता है, राइट? और उस बेसिस पे आप सोचिए कि आपको TWC चाहिए कि नहीं। अब मुझे आपका सवाल समझ में नहीं आया, मैंने आंसर तो किसी चीज का दे दिया। बिल्कुल अच्छा किया। सवाल यही था कि किन लोगों को शायद पसंद है। जी एनिमेशन। हाँ, एक और चीज संदीप, अगर वो बेबी हैं जिसको बेस पसंद है तो शायद नहीं। अच्छा, अगर आपको बेस पसंद है, हाँ समझ गया। एक्चुअली मैं समझ गया। अभी तो मैं थोड़ा सा ये बोलूंगा, अगर आप प्यूरिस्ट हो ऑडियो में, आपको ऑडियो वैसे प्लेन सुनना पसंद है जैसे उसको रिकॉर्ड किया गया है, विदाउट एनी पुश अप, हाँ ये अच्छा है। अगर आपको ऑडियो को उससे ज्यादा मतलब थाम जाम के साथ सुनने की, डिंचेक और क्या कहते हैं हमारा जंकार बीट्स के साथ सुनने का आदत है, तब आपको ये नहीं लेना चाहिए। राइट। सो फ्रेंड्स, मेरी भी ओपिनियन सिमिलर ही है कि अगर आप आवाज के दीवाने हैं, आपके लिए ये प्रोडक्ट बना है, और अगर आप हनी सिंह के दीवाने हैं तो शायद आपको ये प्रोडक्ट इतना पसंद नहीं आएगा। बस इतना ही आज के इस वीडियो में। मुझे, निमेश और नंदू को दीजिए इजाजत। जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा।